नमस्कार दोस्तों। हमारे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हो चुका होगा। कुछ दोस्तों के वहाँ ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तारीख भी आ चुकी होगी और कुछ दोस्तों को अभी भी ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तारीख का इंतज़ार होगा। दोस्तों, पेशेंस रखिए, बहुत जल्द ही सभी लोकेशन पर ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तारीख आएगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आशा के अनुरूप आप अपना पेट्रोल पंप अवश्य लगा पाएंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने इस एवरग्रीन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि आईएसडी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यह आईएसडी हमारी रिफंड होगी भी या नहीं। तो बात करेंगे इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। यह सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होती है, यानी कि आप अपना पेट्रोल पंप सेटअप करने के बाद भविष्य में यदि पेट्रोल पंप को सरेंडर करते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि ओपन कैटेगरी में रेगुलर आउटलेट की सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपए और रूरल आउटलेट के लिए 4 लाख रुपए है। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी में रेगुलर आउटलेट की सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 लाख रुपए और रूरल कैटेगरी की 3 लाख रुपए है। इसी प्रकार से SC/ST कैटेगरी में रेगुलर आउटलेट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपए और रूरल आउटलेट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपए है। यहाँ एक और टर्म डिफाइन की गई है, वह है आईएसडी यानी कि इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट। यह टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10% होता है, जैसे कि 5 लाख का 50,000 रुपए। आईएसडी यानी कि इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसको आपको सिलेक्शन होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर जमा भी कराना होता है। आगे बात करेंगे इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिफंड के बारे में। दोस्तों, यहाँ कुछ केस है जिनके आधार पर आईएसडी रिफंड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले, यदि कैंडिडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या फिर रेक्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए गए समय के अंतराल में सबमिट नहीं कर पाता है तो उसका इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं किया जाएगा और उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेज पर कैंडिडेट को अयोग्य या इनएलिजिबल घोषित कर दिया जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही आईएसडी को भी रिफंड नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, यदि सिलेक्शन के बाद एलओआई आपको मिल जाता है लेकिन आप दिए गए समय अवधि में बिडिंग अमाउंट या फिक्स्ड फी जमा नहीं करा पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं किया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट या एलओआई होल्डर किसी भी कारण से अपने आवेदन को विड्रॉ या निरस्त कर लेता है तो उस केस में भी इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि आईएसडी का रिफंड बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, अगला केस है कि यदि एलओआई की कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाते हैं, यानी कि दिए गए समय में एलओआई की शर्त के अनुसार आप एनओसी या लैंड डेवलपमेंट का कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आईएसडी का रिफंड तभी होगा जब आपकी ज़मीन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में हैं तो यह रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपने SC/ST लोकेशन से अप्लाई किया है तो यह रिफंड आपके अकाउंट में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपकी लोकेशन यानी कि इस एडवर्टाइज लोकेशन पर कोई पेट्रोल पंप शुरू नहीं हो जाता, या यूँ कहें कि पेट्रोल पंप चयन की प्रक्रिया उस एडवर्टाइज लोकेशन पर कंप्लीट होने के बाद ही आपको अपना इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल कमेंट बॉक्स में आते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। इन सभी सवालों में एक सवाल बड़ा कॉमन रहता है कि सर हमारी लोकेशन पर ड्रॉ ऑफ लॉट्स कब होगा। दोस्तों, हमें पता है कि आप लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस चयन प्रक्रिया में आवेदन किया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि आपकी सोच अच्छी और सकारात्मक है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। जागरूक रहिए, जानकार रहिए और साथ ही जुड़े रहिए एवरग्रीन चैनल से। सब्सक्राइब एवरग्रीन और रहिए एवरग्रीन। धन्यवाद।